बीता साल घोटालों का साल था। अगर आप ये सोचते हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि घोटालों के खुलने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। आज हम आपके सामने एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो आपको यकीन दिला देगा कि हमारे देश में दूध की रखवाली का काम बिल्ली को दिया गया है और ऐसी सरकारी बिल्लियां जमकर मलाई खा रही हैं। हर सरकारी बैंक में गड़बड़, हर सरकारी बैंक में लूट, जो कोई जितना लूट सके उसे मिली है उतनी छूट। और इस लूट का फायदा सरकारी भत्ते की तरह हर सरकारी बैंक के कर्मचारी उठा रहे हैं। जी हां, रिजर्व बैंक की माने तो सरकारी बैंकों में लूट मची है। इसी लूट का नतीजा है कि सरकारी बैंकों के खजाने से करीब 700 करोड़ रुपए गायब हैं। जी हां, ये तो सिर्फ एक अनुमान है। सरकारी बैंकों से करीब 350 करोड़ रुपए गायब होने के सबूत तो समय की टीम के पास मौजूद हैं। और ये रुपए अपने आप सरकारी बैंकों से गायब नहीं हो गए, इन्हें बाकायदा गायब किया गया है। और रिजर्व बैंक कहता है कि गायब करने वाले कोई और नहीं बल्कि बैंकों के छोटे से लेकर बड़े स्तर तक के अधिकारी ही हैं। समय को रिजर्व बैंक से मिली पुख्ता जानकारी कहती है कि इस समय देश में कुल 81 बैंक काम कर रहे हैं। इनमें से 27 बैंक सरकारी हैं और कमाल देखिए कि इन सभी बैंकों में गड़बड़ है। आरटीआई के जरिए समय को हासिल हुई जानकारी में रिजर्व बैंक ने माना है कि इन बैंकों में फर्जी दस्तावेजों के सहारे लोन देने का फर्जीवाड़ा जोर शोर से चल रहा है। सभी सरकारी बैंकों का करोड़ों रुपया फर्जी कागजातों पर ऐसे लोगों को लोन में दे दिया गया जो मौजूद हैं ही नहीं। जाहिर है ये सब बैंक कर्मचारियों की मिली भगत से हुआ। कुल 27 सरकारी बैंकों में से 15 ने जो आंकड़े दिए वो साफ करते हैं कि 350 करोड़ रुपए से ज्यादा बैंकों से फर्जी कागजातों पर लोन के तौर पर बांट दिया गया। 12 सरकारी बैंकों ने तो बहाना बनाकर गड़बड़ी का आंकड़ा देने से ही इनकार कर दिया। ये वो बैंक हैं जिनमें सूत्रों के मुताबिक भारी वित्तीय गड़बड़ियां चल रही हैं। और अफसोस कि कोई एक भी सरकारी बैंक ऐसा नहीं जिसमें लोन के नाम पर सरकारी पैसा गायब नहीं हुआ हो। डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ एक प्रोसेस है जो कोशिश करता है कि रिड्यूस करे फ्रॉड के चांसेस को। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो ऑन द सीट बैठा है वो ही इज रेडी टू ओवरसी द लैकुना इन द डॉक्यूमेंटेशन, जहां डॉक्यूमेंटेशन है उसको वेरीफाई करने का बहुत लंबा प्रोसेस होता है। जहां पर भी उसने किसी उस प्रोसेस को ओवरसी किया उस इनसाइडर ऑफिसर ने या जो भी पर्सन इन्वॉल्व है, तो वो फ्रॉड जो है वो आगे बढ़ना शुरू होता है। खुद बैंकों ने भी माना है कि फर्जी दस्तावेजों से लिए गए ऋण के मामलों में उनके अपने अफसरों की मिली भगत पाई गई है। ऐसे सैकड़ों अफसरों के खिलाफ जांच भी चल रही है और छुटपुट कार्रवाइयां भी हुई हैं। बैंकों में जो भी लोन दिए जाते हैं उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है और पूरी फॉर्मेलिटीज की जाती हैं। अब बात ये आती है कि जो डॉक्यूमेंट दिया गया है वो गलत है या सही है, इसको तो वेरीफाई करना, चेक करना बैंक के अधिकारियों की ड्यूटी होती है। और जब तक बैंक का अधिकारी या कोई पर्सन उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तो जो फर्जी डॉक्यूमेंट है उसके बेसिस पे कोई लोन नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट तो जरूर है। अब हम हटाने जा रहे हैं सरकारी बैंकों का नकाब। इससे लगा पाएंगे आप अंदाजा कि सरकारी बैंकों में किस तरह की धांधली जारी है। कैसे सरकारी बैंक के कर्मचारी मिली भगत से फर्जी दस्तावेजों पर लोन बांट रहे हैं। ऐसा लोन इसे कौन ले जाता है कभी पता नहीं चलता और इसकी एक भी पाई वापस लौट नहीं पाती। बैंक ऑफ बड़ौदा 67 करोड़ रुपए से ज्यादा बांट चुका है। यूनियन बैंक 50 करोड़ 75 लाख रुपए फर्जी दस्तावेजों पर लोन में दे चुका है। पंजाब नेशनल बैंक 46 करोड़ 83 लाख रुपए फर्जी दस्तावेजों पर लोन में दे चुका है। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला 26 करोड़ 54 लाख रुपए इसी तरह बर्बाद कर चुका है। आंध्र प्रदेश 22 करोड़ 12 लाख रुपए ऐसे ही तबाह कर चुका है। इलाहाबाद बैंक भी 10 करोड़ 73 लाख रुपए फर्जी दस्तावेजों पर लोन में बांट चुका है। कॉरपोरेशन बैंक 9 करोड़ 57 लाख रुपए
फर्जी दस्तावेजों पर लोन में दे चुका है। स्टेट बैंक ऑफ त्रिवानकोर भी 9 करोड़ 23 लाख रुपए ऐसे ही बर्बाद कर चुका है। देना बैंक 8 करोड़ 11 लाख रुपए ऐसे ही फर्जी लोन लेने वालों को बांट चुका है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी 7 करोड़ 25 लाख रुपए फर्जी दस्तावेजों पर लोन में दे चुका है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 6 करोड़ 56 लाख रुपए ऐसे ही बांट चुका है। पंजाब एंड सिंध बैंक 4 करोड़ 32 लाख रुपए ऐसे ही बर्बाद कर चुका है। सिंडिकेट बैंक भी 1 करोड़ 67 लाख रुपए ऐसे ही पानी में बहा चुका है। यानी कुल मिलाकर 27 बैंकों में से सिर्फ 15 बैंक ही 3.5 अरब रुपए भूतों को बांट चुके हैं। हैरान होंगे आप जानकर कि आंकड़ा सिर्फ 2 साल का है। जाहिर है सरकारी बैंकों का ये पैसा कभी भी वापस नहीं आने वाला। और बाकी के 12 सरकारी बैंक तो आंकड़े का खुलासा करने से ही कतरा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। सरकारी बैंकों में गड़बड़ी की इस बात को सरकार भी जानती है और आरबीआई भी, तो फिर इसकी रोकथाम क्यों नहीं हो पा रही? आंकड़ा बता रहा है कि हर साल ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। आखिर क्यों? क्या बैंकों के सरकारी कर्मचारियों को इस देश में घोटाले की आजादी है? पुरानी कहावत है, घर का बेहदी लंका ढहाए। बैंकों में फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से लिए जाने वाले लोन में भी इसी तरह की चीजें सामने आती हैं। बैंक भले ही कुछ भी दावे करें, लेकिन सच्चाई ये है कि अंदर के लोगों की मिलीभगत के बिना बैंक को चूना नहीं लगाया जा सकता। इस समय कैमरामैन लक्ष्मण के साथ सुबोध जैन, सहारा न्यूज ब्यूरो। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए चरणजोत सिंह नंदा हमारे साथ कुछ ही देर में होंगे। उनसे हम समझेंगे इस मामले की दूसरी बारीकियां। टीआर कक्कड़ साहब हमारे साथ होंगे, जो कि पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं, और इसके अलावा सुबोध, जिन्होंने इस मामले को उजागर किया है आरटीआई के जरिए, हमारे संवाददाता, वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और आइए बातचीत की शुरुआत सुबोध से ही कर लें। सुबोध, बाकी बैंक्स कुल 27 बैंकों में से ये 12-13 ही क्यों सामने आ रहे हैं, बाकी क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए दिनेश, ये मामला जो है ना घोटाले से जुड़ा हुआ है और ये चीजें सामने आ चुकी हैं कि जितने भी घोटाले हुए हैं उनके अंदर बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत भी रही है। तो जिन बैंकों ने ये बड़े घोटाले रहे हैं, जो 12 बैंक हैं, उन्होंने हमें ये सूचना नहीं प्रोवाइड कराई और ये समझा जा रहा है, वहाँ हमने संपर्क भी किया, बातचीत भी लोगों से, तो जानकारी इस तरह की सामने आई कि उन बैंकों में घोटालों की अंदर जो रकम इन्वॉल्व है वो बहुत ज्यादा है और इसलिए वो बैंक इस तरह की सूचना हमें देने से कतरा रहे हैं। कि ये जो अमाउंट दिखाई दे रहा है, फर्जी कागज पर ये लोन डिसबर्स कर दिए गए, तो क्या अब इनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने लोन डिसबर्स करा लिया फर्जी कागजों पर, लेकिन कम से कम बैंक को किस्तें वापस कर रहे हैं, या ये पूरा पैसा डूबत खाते में गया? देखिए, समस्या ये है कि हमने जो जानकारी मांगी थी बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि हमें विस्तार से जानकारी दें, लेकिन बैंकों ने सूचना अधिकार कानून में पूरी तरह से जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। उनके थ्रू हमें जो जानकारी मिली वो बड़ा स्पष्ट है कि करीब 365 करोड़ रुपए केवल 15 बैंकों से फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से लोन में ले लिए गए। अब ये जो फर्जी दस्तावेजों की जहां तक बात आती है, उसके अंदर इंसान की अपनी आइडेंटिटी, उसका पता, उसका नाम, उसके पिता का नाम, वो सारी चीजें फेक रहती हैं। तो इसलिए इस तरह के केसेस के अंदर उन लोगों से पैसा वसूल कर पाना, मतलब ये समझिए कि बिल्कुल नामुमकिन सा ही है। और दूसरा ये कि ये बात कैसे प्रोमिनेंटली लग रही है कि इसमें बैंक के अंदर के लोगों की मिलीभगत है? सुबोध, देखिए, हमें करीब जो हमने 27 बैंक बताया, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या देश के अंदर 27 है, उनमें से केवल 15 बैंकों ने हमें इस बात की जानकारी दी है कि उनके बैंकों से कितना कितना लोन फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से लिया गया है। 12 बैंकों ने जो जानकारी बिल्कुल भी नहीं दी। हम अगर 15 बैंकों की भी बात करें, इनमें से केवल 4 बैंकों ने हमें आंकड़े प्रोवाइड कराए हैं कि फर्जी दस्तावेजों से लिए गए लोन में उनके बैंक के अपने स्टाफ, फील्ड ऑफिसर, बैंक ब्रांच हेडेड और जो ऑफिसर्स इस लेवल के ब्रांच हेड लेवल के ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व थे, और ऐसे ऑफिसर्स की संख्या लगभग 200 है। मैं केवल 4 बैंकों की बात कर रहा हूं। किसी के ऊपर कभी कोई कार्रवाई हुई? देखिए, कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि बैंक क्या करता है कि जब कोई फर्जी लोन का मामला सामने आता है तो उसके अंदर चूंकि अंदर के लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहती है, उसमें प्रोजेक्ट ऑफिसर भी है, फील्ड ऑफिसर भी है, ब्रांच हेड भी है, तो वो लोग बैंक के थ्रू, बैंक के माध्यम से एज ए कंप्लेनेंट बन के पुलिस में रिपोर्ट तो दर्ज कराती है, लेकिन अपने लोगों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई बहुत सख्ती से नहीं की जाती है। ऐसे लोगों के खिलाफ केवल इंटरनल इंक्वायरी चलती है। जाहिर है ये कार्रवाई नहीं हो रही है, इसीलिए ये सब इतना फल फूल भी रहा है, पनप रहा है। कक्कड़ साहब अब हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं, और मौजूद है नंदा साहब भी। नंदा साहब, जिनके बारे में हमने आपको बताया कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या जो इंस्टीट्यूशन है उससे जुड़े हुए हैं, और इसलिए इनसे हम ये समझ सकते हैं कि फर्जीवाड़े की गुंजाइश वेरिफिकेशन के समय कितनी होती है, या इसकी गुंजाइश हमेशा बनी रहती है क्या कि आप अपना पूरा जोर लगाकर वेरीफाई कर लें किसी आदमी को कि इसकी मांग और इसकी हैसियत लोन
अदा करने के हिसाब से जेन्युइन है कि नहीं, उसके बावजूद आप फर्जीवाड़े में फंस जाएं। नंदा साहब, इस बात की कितनी गुंजाइश? देखिए, लोन एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है। ये शुरू होती है बैंक ऑफिशियल्स से। वो जाकर पहले देखते हैं कि लोनी जो है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या वो लोन को समय पे किस्तों को दे सकता है, उसके पास इतना कैश इनफ्लो आएगा आगे के दिनों में। उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स को देखा जाता है और उसके बाद जिस बैंक के अंदर वो लोन होता है उसका कंकरेंट और स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। कंकरेंट ऑडिट हर महीने होता रहता है, जिसमें देखा जाता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, नो योर कस्टमर्स केवाईसी के अंदर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, और आखिर में एक ओपिनियन बनाया जाता है कि वो ठीक है नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो प्रथम स्थल के ऊपर द फर्स्ट इंसिडेंस इज द ऑफिशियल ऑफ द बैंक हु गो एंड कलेक्ट द डॉक्यूमेंट्स। अगर उस लेवल पे कोई गड़बड़ है तो बाद में पता चलती जब किस्तें आनी बंद हो जाती। नहीं, ये जिस अमाउंट का हम जिक्र कर रहे हैं और इसका एक्सटेंट जो आप देख रहे हैं 350 करोड़, और कुछ बैंक तो अभी सामने आए नहीं है 27 में से। अब इतना बड़ा अमाउंट अगर है तो ये प्रक्रिया के जटिल होने की वजह से कई जगहों पर जो गुंजाइश होती है कि आप सही, वो केवाईसी जो आप कह रहे हैं वो सही ना हुई हो और इसलिए ये हुआ होगा, ये या इसकी गुंजाइश है कि अंदर के लोग शामिल होंगे इसलिए। दोनों रीजन हो सकते हैं। आप रीजन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अल्टीमेटली तो ये कानून के थ्रू गुजरेगा। द लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स, इन्वेस्टिगेशन होगी, पता चलेगा कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आई। लेकिन लार्जली आप जो अमाउंट बता रहे हो एक बैंक का नहीं ना, बहुत सारे बैंकों की बहुत सारे ब्रांचेस हैं, उन सबका मिला जुला कर ऐसा है। तो होता क्या है, जैसे एक आदमी ने फर्जीवाड़े के तहत लोन लेना है तो पहले वो सिस्टम बनाता है, अपने एक गलत डॉक्यूमेंट तैयार करता है, उन डॉक्यूमेंट को वेट कराता है और सारा सिस्टम बनाता है। यह हमेशा मानना है कि फ्रॉडस्टर सिस्टम का सबसे इंटेलिजेंट आदमी होता है, उसका पूरा ध्यान फ्रॉड करने पे लगा होता है, इसलिए वो हर एक स्टेप को समझकर उस स्टेप को पूरा करने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों पर क्या लगाम लगानी मुमकिन है? क्योंकि आरटीआई के तहत जो जानकारी मिली उसमें यह भी सामने आया कि कुछ बैंक्स मानते हैं कि उनके अंदर के लोग इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही जा रही है, लेकिन वो कार्रवाई क्या हो रही है? क्या उनको सजा मिलेगी? क्या वो टर्मिनेट होंगे? क्या उनमें से कुछ सस्पेंड हुए? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। बैंक में सरकारी चोर। बैंक में सरकारी चोर। हमारे संवाददाता ने इस बारे में जब पड़ताल की तो पाया कि 27 जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनमें से कई ने आरटीआई के सवाल का जवाब ही नहीं दिया कि आपके यहां फर्जी डॉक्यूमेंटेशन के तहत कितना लोन दे दिया गया है। उनमें से जो कुछ सामने आए वो 350 करोड़ के आसपास का अमाउंट बैठ रहा है, और कई बैंक मानते हैं कि अंदर के लोग शामिल अगर ना हो तो यह मुमकिन ही नहीं कि ऐसा हो जाए। कक्कड़ साहब, टीआर कक्कड़ साहब, पूर्व पुलिस कमिश्नर, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। कक्कड़ साहब, ये क्या अंदर के सिस्टम के लूप होल्स हैं और बड़े पुराने लूप होल्स हैं जिनका फायदा उठाया जा रहा है और उठाते रहेंगे ऐसे लोग? देखिए, एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि ठीक कागज पर भी जब लोन बैंक देता है, ये पर्टिकुलरली सरकारी बैंक्स, तो जो अफसर लोन दे रहा है या जो बीच में लोन अरेंज कर रहा है वो अपनी कट लेता है। ये तो एक हो गया कि बिल्कुल सही कागजों पर। अब यह है कि आपने कहा कि बिल्कुल जाली कागजों पर दिए गए हैं, तो ये उनका काम है बैंक कर्मचारियों का कि वो देखें कि जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं वो सही हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी है या नहीं है, जो जिसको लोन दिया गया है वो लोन वापस देने की क्षमता रखता है या नहीं रखता है। और अगर उसके ये चीजें उन्होंने नहीं की है, एक होता है जानबूझकर ऐसा किया गया, दूसरा है कि अनजाने में ये हो गया। अब जब जानबूझ अनजाने में हो गया तो ये तो एक डिपार्टमेंटल चीज है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करें, उसको उसकी सजा देते हैं उनको। लेकिन अगर जानबूझकर पता लगता है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हो गए हैं जिनमें कि इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई नहीं किया गया, जानबूझकर कम डॉक्यूमेंट्स होते हुए भी लोन दे दिया गया, अब लोन की भरपाई नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली जो भी कर्मचारी हैं वो इसमें मिले हुए हैं। उन्होंने धोखा किया है बैंक से, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, उन्होंने फॉल्स डॉक्यूमेंट्स देकर वो अपने जितने भी क्रिमिनल सेक्शंस हैं वो तो बैंक्स को
बैंक्स जो हैं जब एक बार कंप्लेंट कर देते हैं, वो पुलिस का काम होता है कि ये देखना, और वो देखते हैं हम लोग कि भाई ये जो धोखा हुआ है 420 हुआ है, ये क्या जानबूझकर किसी ने किया। इसका मतलब यह है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गई। उस कर्मचारी को ये का काम है कि वो ट्रस्टवर्दी रहे। जब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया तो फिर ये हो गया कि क्या इसमें एक कर्मचारी शामिल है या उससे ज्यादा कर्मचारी शामिल है, 2, 3, 4, 5 यही धंधा कर रहे हैं, तो ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो जाएगी कि बैंक के खिलाफ आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? ये अगर सिर्फ 2 साल का अमाउंट हम बता रहे हैं, वो भी कुछ एक बैंकों का 27 में से, और वो 350 करोड़ तक पहुंच रहा है सिर्फ 2 साल का, तो क्या ये मुमकिन है कि कुछ इंडिविजुअल्स हो जो गड़बड़ी कर रहे हो? इसकी गुंजाइश नहीं लगती आपको कि बाकायदा वो जो नेक्सस आप जिसकी बात कर रहे हैं, कोई एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है? अब ये तो केसेस किस तरह केसेस एक बार सामने आएंगे तभी पता, लेकिन जब इतने बड़ी मात्रा में कुछ होता है, जैसे आपने कुछ बैंकों का बताया 46 करोड़ है, 50 करोड़ है, 30 करोड़ है, तो इस मतलब काफी बड़ी मात्रा में हुआ, तो इसमें एक इंसान जो है वो शायद नहीं करेगा। इसमें एक चेन होगी, वो चेन पूरी की पूरी चेन अपनी कट लेते 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 और वो काम करते हैं, तो कॉन्स्पिरेसी इसमें शामिल हो जाती है। इसलिए 120B लगाकर वो कॉन्स्पिरेसी और फिर उनको करना है। और कॉन्स्पिरेसी इसलिए लगाई जाती है क्योंकि जब तक ये वापस नहीं कर रहे हैं, वापस करने की क्षमता नहीं रखते हैं, और वापस करना आपकी बात में कुछ और पहलू जोड़ने के लिए और समझने के लिए सुबोध के पास एक बार फिर चलें। सुबोध, आरटीआई में क्या आपने ये भी पूछा था कि आपने जिन लोगों को लिप्त पाया, जिनको आप समझ रहे हैं कि वो लोग कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व है, आपके अंदर के कर्मचारी अधिकारी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? देखिए, हमने जानकारी मांगी थी कि बैंक के जो कर्मचारी इन मामलों में इन्वॉल्व पाए गए हैं, उनके खिलाफ जो जांच की गई है, कार्रवाई की गई है, उसकी डिटेल जानकारी हमें दी जाए। लेकिन किसी भी बैंक ने इस तरह की डिटेल जानकारी प्रोवाइड नहीं कराई है। और अभी तक आपके सामने जो जानकारी है, बड़े स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि बैंकों के अंदर के सीनियर स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट के बावजूद, उनके बिना ये इस तरह के केस नहीं हो सकते हैं। जब अंदर का सीनियर स्टाफ उसके अंदर इन्वॉल्व है, ऑफिसर्स लेवल्स के आदमी उसके अंदर सारे लिप्त पाए गए हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ अभी अगर अब जैसे पिछले 8-10 साल में मुझे याद नहीं, कहने का मतलब ये कि अगर कोई पैसा हिस्सा हो के ऊपर से लेकर नीचे तक बंटता है, तो फिर अगर कोई एक आदमी पकड़ा गया तो उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई होगी? क्योंकि बाकी सब भी खाकर अपना मुंह बंद कर चुके हैं। तो अब 2 चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे, नंदा साहब के पास चलेंगे। एक तो ऐसे लोग जो फ्रॉडुलेंट होते हैं उनको पकड़कर और वो सिविल के तहत उनका नाम दर्ज कर दिया जाता है ताकि सारे बैंक सावधान हो जाएं। ये कितना कारगर तरीका है फ्रॉड करने वालों को समझने और पकड़ने का? और दूसरा, क्या ऐसा कुछ सिस्टम इजाद हो सकता है कि अंदर बैठे लोग इस बात से खौफजदा हों कि अगर हम फर्जीवाड़ा करेंगे तो नौकरी जाएगी और लेने के देने पड़ जाएंगे? छोटा सा ब्रेक, बैंक में सरकारी शोर। बैंक ऑफ बड़ौदा 67 करोड़ रुपए से ज्यादा बांट चुका है। यूनियन बैंक 50 करोड़ 75 लाख रुपए फर्जी दस्तावेजों पर लोन में दे चुका है। पंजाब नेशनल बैंक 46 करोड़ 83 लाख रुपए फर्जी दस्तावेजों पर लोन में दे चुका है। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला 26 करोड़ 54 लाख रुपए इसी तरह बर्बाद कर चुका है। आंध्र प्रदेश 22 करोड़ 12 लाख रुपए ऐसे ही तबाह कर चुका है। इलाहाबाद बैंक भी 10 करोड़ 73 लाख रुपए फर्जी दस्तावेजों पर लोन में बांट चुका है। कॉरपोरेशन बैंक 9 करोड़ 57 लाख रुपए फर्जी दस्तावेजों पर लोन में दे चुका है। स्टेट बैंक ऑफ त्रिवानकोर भी 9 करोड़ 23 लाख रुपए ऐसे ही बर्बाद कर चुका है। देना बैंक 8 करोड़ 11 लाख रुपए ऐसे ही फर्जी लोन लेने वालों को बांट चुका है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी 7 करोड़ 25 लाख रुपए फर्जी दस्तावेजों पर लोन में दे चुका है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 6 करोड़ 56 लाख रुपए ऐसे ही बांट चुका है। पंजाब एंड सिंध बैंक 4 करोड़ 32 लाख रुपए ऐसे ही बर्बाद कर चुका है। सिंडिकेट बैंक भी 1 करोड़ 67 लाख रुपए ऐसे ही पानी में बहा चुका है। अगर कोई आदमी परपेचुअल डिफॉल्टर है तो उसका नाम आ जाता है, ताकि जो भी बैंक उनको कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी दे उससे पहले उसको देखे। लार्जली इट इज टर्म्ड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक एसेट जो बैंक ने दिया उसका कितना पैसा वापस आ रहा है
इस वजह से इसको किया जाता है। सिस्टम के अंदर क्या किया जा सकता है? अंदर बैठे लोग खौफ सिस्टम के अंदर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देखनी चाहिए और जो लोग इसमें संलग्न पाए जाए उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस फाइल होने चाहिए। क्रिमिनल केसेस हो, स्पीडी ट्रायल्स हो और उनको सजा मिलते। दूसरे एक बात और मैं कहूंगा कि अच्छी बात कि हिंदुस्तान के अंदर ही एनपीए रेट सबसे कम है, पूरी दुनिया से कंपेयर हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम ऐसे केसेस। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के हिसाब से हिंदुस्तान फिर भी ठीक है, और फिर भी के मामले में आप 2 साल के आंकड़े, कुछ एक बैंक के 350 करोड़ राष्ट्रीयकृत। खैर, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया कक्कड़ साहब, नंदा साहब आपका। सुबोध, आपने ये बात लोगों के सामने लाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। यहां एक छोटा सा ब्रेक, आगे कुछ और अहम खबरें।